जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। ये बहुत कठिन नहीं है, ये किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं है। यह वस्तु कहीं विशेष जगह पर उपलब्ध नहीं है। सत्य वस्तु, परमात्मा वस्तु अपने लिए है, अभी है। एक किसी का विशेष कृपा हो जाए तब मिलेगी तो मिलेगी, ऐसा नहीं है। ये अपने आप पर जब कृपा होगी तो अभी मिलेगी, ऐसा है। सब साधु संत गुरु मिलके भिड़ जाए तो भी न मिले, और कोई न हो अपने आप आत्मनेयो अपने आत्मनतिष्ठ तो मिल जाए। और बहुत कष्ट नहीं है, बहुत प्रयास नहीं है, बहुत उल्टा टंगना नहीं है, उपवास पेट के खड्डे बनाने नहीं है, नंगे पैर नहीं जाना है, धूप में नहीं तड़पना है। जो नहीं होता अपने से वो नहीं करना है, जो होता है अपने से वही करना है। लेकिन दिमाग लगा के, बस बुद्धि योगम उपाश्रित्य, अकल का उपयोग करके। इसलिए मनुष्य बनाया, इधर अकल है उधर नहीं है अकल। ये खाली खाने पीने के लिए अकल नहीं दी, ज़्यादा अकल नहीं लगती खाने पीने के लिए। मेरे जैसा भी कुछ न कुछ बना के खा लेता है। अभी माधवी गई है साइलेंट रिट्रीट पे, तो जोरू प्यारी राम दुलारी उधर गई, और कहाँ बैंगन का भुर्ता क्या जो है बस बना के खिचड़ी पका के। वो नहीं है जीवन का तात्पर्य। जिधर से इधर से राने सो लेना प्रमुख उद्देश्य। ये सब गौण है, सारा संसार मिलके गौण है, चिल्लर है, चवन्नी अठन्नी है, इसको रख दे बाजू। मुख्य बात को पकड़े तो कठिन नहीं है। फिर भगवान पागल आदमी नहीं है, गुंडा नहीं है, बदमाश नहीं है, चालू नहीं है, कुछ चाहता नहीं है कि उधर जाके बैठ जाए। परीक्षा नहीं लेता भगवान। कौन सा बाप, कौन सा पिता अपने बच्चे की परीक्षा लेता है? देने के लिए तरसता है पिता, रोता है, कब दूँ, कितना दूँ, कैसे दूँ। मेरा सब ले ले करके तड़पता है, दौड़ता है। मेरा चला जाए तेरा रह जाए, कहता है पिता। ये सब पिताओं का पिता है। ये परीक्षा वरीक्षा नहीं लेता। ये बचकानी बातें, अभी बचपन छूट गया तो बचकानी बातें भी छूटनी चाहिए। अभी we must mature in spirituality. We must grow up. We must use what we have been endowed with, just common sense. यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, उसने कह के रखा है यार, तेरे घर में जैसा वैसे मेरे घर में है, तू जैसा वैसा ही मैं हूँ, तो बस स्वीकार ले, अपना रिश्ता बना ले। बना है ही जानता नहीं, बस मेरा अकेले, बस चिपक जा। God is a person. God is not a ball of smoke. God thinks, God knows, God does, God comes, God eats. He says that. वो खुद कह रहा है। विश्वास है तो नहीं है तो फिर अब फिर मिलेंगे, कोई चिंता नहीं है। अगले जन्म कोई आग्रह नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं कौन होता हूँ? कोई कौन होता है आग्रह करने वाला? विश्वास नहीं है इन बातों पर तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर तो जिए मस्त धमाधम बिंदास जिए जैसे जी रहे। खा फिर रोना आए तो फिर आई डोंट नो। तो ये वर्ष समाप्त हो रहा, पौष मास शुक्ल पक्ष नवमी से दशमी की ओर जा रहे, सोमवार की एकादशी। तो विभूति योग में हम लोग ये तो कर सकते हैं, आगे चल सकते हैं, लेकिन वी शुड स्लो डाउन, पॉज एंड देन सी वेयर आर वी गोइंग। बाय द वे, हे गाइस, वेयर आर वी गोइंग? चले जा रहे। ओ मेंढी बखरे जाते हैं, पता नहीं किधर जा रहे, बस खाने को मिल रहा है, बहुत हो गया। दिन भर चारा चावल ले, जिधर ले जा रहे उधर ले जा रहे। ऐसे नहीं है हम तो।
हम तो मनुष्य में हैं, मनुष्यत्व में हैं। तो ध्येय क्या है हमारा, साध्य क्या है, गंतव्य स्थान क्या है, अनुभव क्या चाहते हैं, किस बात को जानना चाहते हैं, किस स्थिति में अडेग अपनी ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके इच्छा नहीं लवलेश। वो कौन सी है ब्राह्मी स्थिति अवस्था की? व्हाट इज इट, व्हाट एम आई लुकिंग फॉर? इधर उधर क्यों भाग रहे, क्या सोच रहे, क्या चाहिए है? तो ये बात मुश्किल नहीं है। क्लैरिटी अगर हो तो, शांत अगर हो तो, बहुत कचरा पट्टी जमा करके न रखा हो तो, सिंपलिसिटी अगर हो तो, प्योरिटी अगर हो तो, ऑनेस्टी अगर हो तो, क्लीन माइंड अगर हो तो, थोड़े समय के लिए तो कर सकते हैं, कचरा हटा सकते हैं। लोग आते तो सोफे के नीचे झाड़ू भगा देते, थोड़ी देर आवागत चले गए, बाद में ऐसा थोड़े समय ध्यान के समय थोड़ा धीरे धीरे होगा, फिर पता चलेगा नहीं ये बराबर नहीं, सोफे के नहीं, पूरा झाड़ू लगाना चाहिए। तो फिर जीवन वैसा हो जाएगा। सो इसलिए मे बी आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल टू पॉइंट टू यू वेयर वी आर गोइंग, definitely where I am going. I don't know about you, I think you are too. जैसे ये माउंट एवरेस्ट पे, किलिमंजारो पे आजकल लोग जाते हैं। अभी लेट्स टेक माउंट एवरेस्ट एज एन एग्जांपल। तो थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, साधना करते हैं जो भी, लेकिन अल्टीमेटली साधना फॉर द सेक ऑफ साधना नहीं है कि बस वो जाना बिना कुदर कीचड़ चढ़ना नहीं है। जिनको माउंटेनियरिंग है, जिनको माउंट एवरेस्ट चढ़ना, उनका साध्य ध्येय वो है कि उधर जाना है। इसलिए राइट नाउ हम प्रैक्टिसिंग, और प्रैक्टिस को साधना कहते हैं। साध्य है और हम साधक है। साधक को साध्य तक जब पहुंचेगा तो वो सिद्ध हो जाएगा, अकम्प्लिश्ड, फुलफिल्ड। लेकिन साधक को साध्य तक पहुंचने के लिए जो यात्रा है उसे साधना कहते हैं। साधना मतलब पकड़ लेना, उसको साध लिया। संधान करना मतलब सीना, सोइंग, जोड़ना, कनेक्टिंग। इफ यू गेट द विंड ऑफ वेयर आई एम गोइंग विद इट, संधान करना। राम जी ने शर संधान किया, वो तो उठा के बस पकड़ लिया, तो जोड़ लिया, हाथ उसका धनुष्य पर चढ़ गया। तो संधान, साधना, साधे सब जोड़ने वाली बातें हैं। तो जैसे माउंट एवरेस्ट के लिए ट्रेनिंग करी, वहाँ तक पहुँच गए, नेपाल गए, जिधर भी गए, काठमांडू, जहाँ से भी जाते हो गए, वो बता दिया इधर से उधर जाएंगे तब बेस कैंप है। वो बाइनोकुलर से, दूरबीन से दिखाया, उधर दिखता है, वो उधर में है माउंट एवरेस्ट। अच्छा, फिर चले गए यात्रा करते, बेस कैंप पे गए। बेस कैंप से तो ऐसा नज़दीक दिखाई दे रहा है, ज़्यादा दूर नहीं है लग रहा है। अच्छा अभी पता चल गया। और फिर वहाँ पे और कुछ समय बिता के वहाँ से चलना शुरू किया, फिर हो गया ट्रैकिंग और पहुँच गए माउंट एवरेस्ट पे। तो फिर वहाँ पे जो भी अनुभव होगा वो अकम्प्लिश्ड, सिद्ध हो गया। उसके बाद जब नीचे आएंगे फिर कभी नहीं भूलेंगे वो कैसा था, क्या दिखता था, क्या होता था। उस देखा अनदेखा नहीं हो सकता। उसके बाद वो अनुभव कोई छीन नहीं सकता। हाथ भी टूट जाए एक्सीडेंट में, पैर भी टूट जाए, लेकिन वो अनुभव जो है वो फिर छीना नहीं जाता। व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस लाइक? तो जैसे माउंट एवरेस्ट पता चला क्या है, कहाँ है, उसकी और दिशा से चलते गए, फिर जाके बेस कैंप पे गए, फिर वहाँ से चढ़ना शुरू किया। ऐसे मेरे विचार में अभी हम बेस कैंप पे यहाँ पहुँचे हैं। I honestly believe that this group, you all, we are at the base camp. And so my effort today is to show you what that Mount Everest is. बेस कैंप से देखो वो दिखाई दे रहा है, उधर जाना है। जो देखेगा, प्रयास करेगा, वो पहुंच भी जाएगा। मर गए तो मर गए, ऐसे भी शरीर छूटने वाला है, इसमें तो मरते भी नहीं है। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद का बड़ा चटकी संबंध था। वो कहते थे, देखिए कुछ गन्ने का रस रखा था परमहंस के सामने, वो मकुड़िया मक्खियाँ जाके बैठती थी, उसको पीने का प्रयास कर रही। तो रामकृष्ण ने पूछा, ये देख
मक्खियाँ बैठी है, अगर इसमें और ज़्यादा लालच करके ज़्यादा पीने को डूबने के लिए करेगी तो क्या होगा नरेंद्र विवेकानंद? तो बोलते हो मूर्ख मक्खियाँ मर जाएंगी। उस रस में ज़्यादा रस चाहिए कि, तो फिर राम कृष्ण ने ठाका देख के पीठ तो क्या, हाँ लेकिन बच्चा ये सच्चिदानंद का रस ऐसा है, इसमें डूबना ही पड़ता है, इसमें मरता नहीं है। इस मक्खी में जो मक्खी आत्मरूपी इस सच्चिदानंद भगवान के रस में डुबो देगी कि यही रस चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, वो मरती नहीं, फिर वो अमर होती है, उससे बाहर निकलते फिर कभी नहीं मरती। मरो मरो सब कहे मरना जाने न कोय, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न होए। ये क्या मरना चल रहा है? तो फिर ये बात कैसी होगी? तो फिर समझाया उन्होंने उनके व्याख्यान से कि क्या होता है, भागवत का उदाहरण दे करके। शुक्र मुनि ने भी ऐसे ही कहा था परीक्षित राजा से सच्चिदानंद के सागर में। तो वो माउंट एवरेस्ट में जाते आते मरेंगे तो मरेंगे, लेकिन इधर तो मरते नहीं, इधर उल्टा ही होता है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, सांख्य योग में इसी गीता में भगवान कहते हैं थोड़ा सा भी कदम रखेगा, थोड़ा सा भी प्रयास करेगा तो उतना ही फायदा होगा, उतना ही भय रहित स्थिति होगी, उतना ही यू विल सी योरसेल्फ लिबरेटेड, उतनी मात्रा में। इसलिए इसमें भय के लिए स्थान ही नहीं है। तो जैसे तो माउंट एवरेस्ट तो कठिन हो सकता है, लेकिन ऑनेस्टली कहता है ये तो बहुत आसान है। माउंट एवरेस्ट से तो कई आसान है। वशिष्ठ मुनि कहते हैं राम जी के गुरु योग वशिष्ठ महारामायण में राम जी शिष्य बन के बैठे हो, रोज़ सुबह बाहर जाके मेरे लिए वो टहनी से फूल लाते हो पूजा करने के लिए, तो तुमको उसके लिए कष्ट लेने पड़ते हैं, बाहर जाना पड़ता है, टहनी को झुकाना पड़ता है। ये मेरे शब्द नहीं, मेरा अपना बनाया नहीं है, योग वशिष्ठ महारामायण में आता है। वशिष्ठ मुनि कहते हैं वो फूल तोड़ के अंदर लाना पड़ता है, उसमें फूल तोड़ने में कष्ट है राम जी, लेकिन अपने आत्मा को पहचानने में क्या कष्ट है? वही है, उधर ही है, तू ही है। तो माउंट एवरेस्ट के तो बहुत कष्ट लगेंगे, ऑब्वियसली होगा नहीं होगा, लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं, अगर पता हो तो कहाँ है क्या है। मेरे अनुभव में, मेरी प्राप्ति में ज़्यादा नहीं करना, इतना ही करना कि कनेक्ट होना है। जो संधान वाली बात हुई थी, साधना सिद्ध, जो भी करते उसमें इस विजन को रखना है, इस चश्मे को पहनना है, इस फ्रेम से देखना है जिधर भी जाते हैं। जैसे अभी टीवी के फ्रेम से देख रहे हैं, कंप्यूटर के फ्रेम से दिख रहे हैं, विंडोज़ कहते हैं ना, कोट एंड को खिड़की से देखते हैं, तो हमेशा इसी खिड़की में से देखे कि आई वांट टू कनेक्ट। वो भगवान मिलेगा तो जब मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन जो भी है मेरे अराउंड, whoever I am with, whatever I am around, I want to connect with it। जो भी व्यक्ति साथ में है, जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। तो ये जोड़ने में अनुभव होगा कि अरे हम तो जुड़े ही है यार, और जुड़े में अनुभव कि अरे जोड़ने का क्या प्रयोजन है, हम तो एक ही है, एक से ज़्यादा तो है ही नहीं, एकांत अद्वैत है। और आगे चलेंगे तो पता चलेगा अरे वो एक तो वही है जिसको ढूंढ रहा था मैं। जैसे लहर अपने आप को अलग अलग मानती है, तो फिर बहते रहती है, टूटती है, फूटती है, रोती है, लंबी चौड़ी स्पर्धा होती है, तू छोटी मैं बड़ी, मैं छोटी तू बड़ी, ये वो सब। लेकिन कोई सयानी लहर इधर उधर देख के कहे क्या ऐसा नहीं है, अपन तो, मैं तो तेरे से जुड़ी हूँ, मैं टूटती तू बनती है, तू टूटती है मैं बनती हूँ, हम दोनों साथ में हैं, जल रूप से एक ही है। ऐसा करते करते एक ऊपर से छलांग लग जाए और ऊपर से देखे तो ये तो मैं महासागर हूँ, गिर के टूटने से पहले चले, ओह माय गॉड, आई एम द ओशन, इनफैक्ट आई डोंट इवन एग्जिस्ट, द ओशन अलोन डज। जैसा मैंने ध्यान में कहा 2022, तू ही तू है प्रभु, मैं तो ज़ीरो हूँ, बस अब तू ही तू है ना। यहाँ से आगे चले अब तो दान भी देते हैं हमारे शास्त्रों में, धर्मों में जो भी साधना कही है, सत्यम वद धर्मम चरा दातव्यम इति कर्तव्यम, दान देना चाहिए। इस सबों में एक सूत्र है, दिस कॉमन क्लियर थ्रेड इन इट इज दैट सो आई मे कनेक्ट। सत्य अगर कहे किसी से, झूठ नहीं बोलना। क्यों? झूठ जिससे बोल रहे वो अलग नहीं है बच्चे, और तू अपने आप से झूठ किसको उल्लू बनाएगा? सत्य कहे क्योंकि यू डोंट नो, यू डोंट सी, बट यू अलोन आर ऑन द अदर साइड दैट यू आर चीटिंग एंड दैट यू आर लाइंग टू। इसलिए देर सवेर, ऐसा नहीं तो अगले जन्म में, आज न कल तेरे पता चल जाएगा तू ही था।
तो झूठ क्या बोलना, और उल्टी लंबी यात्रा हो जाएगी, दूर हो जाएगा। सच जो सच बातें साफ सुथरी होता है, सच बोलना। अधर्म मत करना, किसी को लूटना मत। क्यों कि जिसको लूट रहा है वो तू ही है, जिसको दुख दे रहा है, जिसका दिल दर्द हो रहा तेरे कारण, वो तू ही है। अभी तेरे को पता नहीं, क्योंकि अभी डिसकनेक्टेड लग रहा है, वो अलग, मैं अलग लग रहा है। लेकिन जब ये पता चलेगा कि अरे वो थे ना मुझसे दूर, न मैं उनसे दूर था, आता न था नज़र तो नज़र का कसूर था। तो जब ये हो जाएगा, नज़रें बदली तो नज़ारे बदले, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। इधर जा रही थी दो नाव एक साथ छूटी समुंदर से, एक ही समय, एक ही साथ, थोड़ा थोड़ा इधर एक चलने लगी, एक इधर चलने लगी, ऐसा जाते जाते कहीं के कहीं किनारे पहुंच गई। एक अफ्रीका में चल गई, भूखा मरना पड़ रहा, और एक इधर आ गए, रेफ्यूजी हो गए, बस सब बेनिफिट मिल रहा है। अलग अनुभव एकदम, कहीं गर्मी है कहीं ठंडी है। तो बस आज तक ऐसी नज़र थी, अलग है हम, अपने हैं, छोटे हैं, डिसकनेक्टेड है। इस नज़र को इधर से उधर उठा के इधर रख दे, नहीं, इसके उल्टा है, अलग नहीं है, एक ही है। अलग शब्द की ओर ध्यान दे। अलग में क्या मजा है? लगा नहीं है, लगे नहीं है, लगना है, अलग नहीं रहना है। अलख से जो देखा नहीं जा सकता, अलख अर्थात इन आँखों से देखा नहीं जा सकता। इसलिए भगवान कहते दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्यमे योगमैश्वर्यम। ओ, तेरे को ऐसा कनेक्शन नहीं दिखाई देगा। 11वां अध्याय जब आएगा, विलक्षण अध्याय है इसके बाद वाला, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। When in it Arjuna is able to actually see the connectedness. Oh my God, for real, you alone exist. Brahmanamisham kamalasanastam rishimsha sarvan अनुरागांश दिव्यान। वो ब्रह्मा विष्णु शंकर ऋषि सब में तो ये क्यों? क्योंकि वो सब कनेक्टेड दिखाई दे रहा उसको। अरे एक ही है, आज तक अलग अलग समझ रहे थे। तो ये माउंट एवरेस्ट क्या है हमारे साथ, हमारा साध्य क्या है जीवन में? कनेक्ट होना है। दान क्यों देना है, देते हैं? बाय द वे, थैंक यू फॉर सम ऑफ यू हु डोनेटेड फॉर नो किड हंगरी। रिमेंबर, दिस इज नो एक्सपेक्टेशन, नो ऑब्लिगेशन, आई एम जस्ट डूइंग व्हाट वी कैन। लेकिन उससे क्या हो रहा है कि कनेक्ट हो रहा है कि किसी का सफरिंग, किसी का दुख दर्द खाली उनका नहीं, अभी लग रहा है उनका, मेरा नहीं है। अपन तो आराम से बैठे, अपने बच्चे मज़े में हैं, लेकिन ऐसा वास्तविक सत्य नहीं है। वो कंकॉक्टेड है, टेम्पररी है, इल्यूजरी है, माया कहते हैं जिसे। मतलब जो है वो नहीं है लगे, और जो नहीं है वो है लगे। वो पराया नहीं है, अपने हैं, लेकिन अपने नहीं लगते, पराया है। और जो अपने हैं वो खाली अपने नहीं है, वास्तव में अपने नहीं है, वो भी पराया है, लेकिन नहीं, वो अपने लगते हैं। इसी को माया कहते हैं। तो दान इसलिए दे कि कहीं ना कहीं आदत बन जाए कनेक्ट होने की। जिसको दिया उसके साथ कनेक्ट हो गए ना, देने के कार्य से कनेक्ट हो गए, सत्य कहने, सच बोलने से कनेक्ट हो गए, अधर्म नहीं करने से कनेक्ट हो गए, अधर्म से डिस्कनेक्ट हो गए। है ना, रावण अपना राज्य बनाना चाहता था, दूसरे की पत्नी भी अपनी चाहता था, उसकी न रहे, दूसरे का वैभव, दूसरे के नौकर उसके नहीं मेरे बन जाए। तो वो तो बड़ा घनिष्ठ डिस्कनेक्टर था, बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा डिस्कनेक्टर हो गया। कंस भी ऐसा ही चाहता था, दुर्योधन यही चाहता था, अधर्म की राह पे। नहीं, शेयर नहीं करना। वो गए, नहीं 5 गाँव दे दे यार, चल तेरे जो चाहिए वो खंडप्रस्थ दे दे कहा था। खंडप्रस्थ था पहले, इंद्रप्रस्थ बाद में हुआ। दिल्ली के बाहर जो है इंद्रप्रस्थ, वो अर्जुन ने माया दानव की कृपा से, कृष्ण के आज्ञा से वो उसका इंद्रप्रस्थ हुआ, जो दिल्ली में भी है। उसके पहले वही जगह खंडप्रस्थ था, खंडहर था, वो दे दे कह दिया, नहीं कुछ नहीं, सुई टोके उतना भी नहीं दे, शेयर करेंगे कहा, क्योंकि डिसकनेक्टेड पक्का हो गया था। तो हम दुर्योधन, कंस और रावण इतने नहीं है, लेकिन जाति तो उधर ही वाली अपनी। डिसकनेक्ट अगर समझ रहे, अपने को अलग समझ रहे, तो थोड़ा थोड़ा प्रकाश दिख रहा है, लेकिन पूरा प्रकाश नहीं दिख रहा है। इसलिए साधना जो भी करते हैं, उपवास करे, दान दे, जो भी करना है करे, बनता है करे, नहीं बनता नहीं करे,
मुख्य उद्देश्य को ना भूले तो अपने आप ले जाएगा वो। फिर अपने आप सात्विक भोजन होगा। वो मटन मांस काट छाट के खाने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि उसको मेरे को डिस्कनेक्ट करना पड़ रहा है, उसकी गर्दन काटना पड़ रहा है, उसके बच्चे को उसके सामने मारना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पेट में भरे। फिर लगेगा नहीं इतना क्या यार, मैं तो मर तो नहीं जाऊँगा, इसके बदले घास फूस खा लूँगा तो, क्योंकि मेरे को कनेक्ट होना है, डिस्कनेक्ट नहीं होना है। वो दारू पीना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो तो और फिर से माया हो जाते समय के, उसके समय के लिए हल्यूसिनेट हो जाते हैं। वास्तविक में दिस इज़ नॉट द रियलिटी। ऑलरेडी नशा चढ़ा हुआ है, उसमें नशे में नशा, मतलब सपने में सपना देखने जैसा होता है। फिर तो गोलमोल है, सच क्या झूठ क्या, फिर तो कोई चांस ही नहीं है। तो वो भी नहीं करना है, फिर हो जाएगा अपने आप। सद्गुण आते जाएंगे, दुर्गुण निकलते जाएंगे। अगर इस उद्देश्य को, ध्येय को अगर रखे, अपना अपना नहीं होगा, देने का स्वभाव होगा, क्योंकि देने के लिए देना नहीं, कनेक्ट होने के लिए देना। सच बोलने के लिए सच बोलना नहीं, कनेक्ट होने के लिए सच बोलना। खाली धर्म के लिए धर्म नहीं, कनेक्ट होने के लिए धर्म। जो भी करेंगे, जिसको अलाइनमेंट कहते हैं। माम एकम शरणम व्रज, आखिरी उद्देश्य कृष्ण का गीता में। वो किताब बंद करके रखने के पहले मेरे साथ कनेक्ट हो जा। छठे अध्याय में भी कि तम विद्या दुख संयोग वियोग योग सन्नितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। योग 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 कहता है अर्जुन, योग इतना ही है यार, तेरे को दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि तू वियोग हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया है मेरे से, एक जो है उससे। वियोग की जगह संयोग कर, जोड़ दे, फिर से कनेक्ट हो जा, अलाइन हो जा। शरण मतलब नाक रगड़ नहीं, अलाइन हो जा, मेरे साथ चल। जिस पथ में मैं हूँ उस पथ पे देख क्या जीवन में परिवर्तन होता है। मैं कह रहा हूँ मेरा अपना उदाहरण, 180 डिग्री चेंज हो जाए, 179 भी नहीं रहे, 180 डिग्री एकदम उल्टा था, एकदम सुलझ जाए। एकदम उलझा हुआ जीवन था, एकदम सुलझा हो जाए। एकदम सब विकार जो भी सबके सब में होते हैं, काम क्रोध रोग लोभ मोह मद मत्सर, एकदम अभिकारी जीवन हो जाए। चिंता से भरा था, एकदम निश्चिंत हो जाए। वो एम्प्टी करके, जैसा स्ट्रेस होता है, गाड़ी चला रहे हैं, अरे कहीं जा रहे हैं, यार भूल ही गया मैं, ऐसा हुआ 2-3 बार। कैसे अभी तो एकदम ही एम्प्टी दिखा रहा है, रेंज 4 माइल्स, नियरेस्ट गैस स्टेशन इज 7 माइल्स। अब क्या करें, एम्प्टी। कहीं से जाकर के कोई बाप मेरा बोल दे इधर से नहीं, इधर एक प्राइवेट छोटा है, उधर जाके भर लो। गली पतली से निकल के भर दिया कहीं, और अभी एकदम फुल टैंक दिखा रही। तो वो एज अ फादर, एज द हस्बैंड, सारा टेंशन चला गया। अब वो खाना मिले ना मिले, यार मेरी गैस टैंक फुल है, अब तुम मज़ा करो, मेरा अपना कर्तव्य मैं कर सकता हूँ। ये भाई लोगों का होगा अनुभव है, बिल्कुल ऐसा जीवन हो जाएगा प्रभु। ये जो टेंशन जो है एम्प्टी हो रही है, स्ट्रेस एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। अब लो मज़ा करो, दमादम नाचो बजाओ खाओ रुको, जो करना है करो। अपनी गैस टैंक फुल है, इट्स इन कंट्रोल, आई एम इन कंट्रोल। ऐसा जीवन होगा जब ये डिस्कनेक्ट मेरा तेरा की जगह पे कनेक्शन का स्वभाव बन जाएगा। फिर अपने आप किसी के साथ बात करने में भी एंगेज होते समय भी सांत्वना देने वाला स्वभाव होगा, हीलिंग हो जाएगा, हर्टिंग नहीं रहेगा। वी विल नॉट अटर हर्टफुल वर्ड्स। क्या करना है किसी को हर्ट करके, डिस्कनेक्ट करके? नहीं, हमें हील करना है, जोड़ना है। उस जुड़ाई में ही जुदाई निकल जाएगी। खुदा की खुदाई खुद में जब खुदाई होगी तब पता चलेगी। The only way out is in. So we have to connect through the inward connection. So again, the long story short, बहुत मुश्किल कहाँ है भगवान, कैसा है, क्या पढ़े, क्या समझे, कितने पारायण करे, कौन सा ग्रामर, कौन सा प्राणायाम, कौन किधर की यात्रा, वो जो करना करो। मेन बात ना बोले, जुड़ना है बस। और उससे तभी जुड़ा जाएगा जब इससे जोड़ पाएंगे, बस। उससे जोड़ने का संभव ही नहीं है किसी जन्म में जब तक इससे नहीं जुड़ा जा सकता।
तो लेट इट बिगिन एट होम, अंदर में जो उसके साथ जुड़े पहले, इस शरीर के साथ नहीं, ये तो बाहर का है ना, मैं तो अंदर में हूँ ना शरीर में, इसका मतलब है शरीर बाहर है, तो अंदर वाले के साथ जुड़े और फिर उस तार से सबके साथ जुड़े। तो जो भी धर्म मार्ग में प्रिस्क्रिप्शंस आते हैं, कोई भी गुरु जो अपने अपने साधकों को बता दे, अपने मार्ग पे, अपने आश्रम के नियम ऐसे है, वैसे सारे उसी से रूटेड इन दैट कनेक्शन perspective. So that is our Mount Everest. Once we know where it is, how it is not very hard to climb it. It is possible. It is possible to get there and have the vision and have the clarity. And when we climb down from there, it is impossible to lose that vision again, ever. उसके बाद then there is nothing really left to do. कार्य रहे ना शेष. Honest truth, जैसे मैंने कहा, क्योंकि मोह कभी न ठग सके फिर, इच्छा नहीं लवलेश। ऐसी है ब्राह्मी स्थिति का ये जो फल होता है। नैव तस्य कृतेनार्थो न अकृतेनेह कश्चन। तीसरे अध्याय में कर्मयोग में भगवान कहते हैं फिर तेरे मजा होगी, आनंद होगा, वो कर नहीं करे तो नहीं, उसके लिए कर्तव्य नहीं है। न एव तस्य कृतेन अर्थो, करने का भी कोई मतलब नहीं, कुछ न करने का भी कोई मतलब नहीं, मजा है बस। कश्चित अर्थ व्यापाश्रय, क्यों? क्योंकि उसको कोई अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, वो व्यापार कुछ नहीं रहा है, ट्रेड नहीं रहा, बिजनेस जमा कुछ नहीं करना है, चिंता कुछ नहीं है। क्यों चिंता? क्या खाने पीने को नहीं मिल रहा है क्या? नंगा घूम रहा है क्या? सिर पे छत नहीं है क्या? सांस फेफड़ों में हवा तो भर रही है ना, गला सूख के मर तो नहीं रहे, पानी है और जीवन चेतना है, ये 6 बातें हैं। और क्या चाहिए बादशाह? चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, सुना है? मन जिनको कछु न चाहिए ओ शाहन के शाह। जिसको कुछ चाहिए, नो मैटर हू, कितना बड़ा ये कंपनी खरीदनी है, ट्विटर खरीदना है, इसको खरीदना है, उसको खरीदना है, फिर भी शास्त्रों के अनुसार भिखारी ही है, क्योंकि अभी कुछ चाह बाकी है। शहनशाह तो वही है, और शहनशाह सब हो सकते। ये 6 बातें तो मुफ्त में दे चुका है भगवान, पेट में खड्डा नहीं पड़ा है। आज का और शाम का भोजन बना है, तो फिर आज तो बाचा है ही, पानी है घर में, सिर पे छत है, तन पे कपड़ा है, दूसरा टंग रहा है, सूख रहा है, हवा है फेफड़ों में भरने के लिए, और छठी बात जिंदा है, अभी जिंदा नर चिंता क्या करे। तो कंप्लीट, फुल एंड कंप्लीट बादशाह है परिभाषा से। अगर सोचिए तो कोई बादशाह का मतलब क्या होगा, तो अभी है, तो अभी बस एक ही मकसद रखे, एक ही उद्देश्य रखे, जुड़ना है हर कार्य में। जो भी पढ़ रहे, क्यों पढ़ रहे? जुड़ना है। जो भी सुन रहे, क्यों सुन रहे? जुड़ना है। तो ये पढ़ना सुनना छूट जाएगा, ज़्यादा कुछ पढ़ने सुनने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने नहीं बहुत कुछ पढ़ा है, कुछ याद, ये गीता मैंने कितने बार कहा, मेरे को गीता याद नहीं है, ये कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक थोड़े बहुत पता है, उतना कहता है बस, जितना चिल्लर। इस तो मेरे को बेच के चने खा जाए चवन्नी अट्ठने में, ऐसे लोग पड़े। लेकिन स्थिति जब तक प्राप्त नहीं हुई तब तक उसकी कोई कीमत ही नहीं है, वो खोटा सिक्का है। तो बस इतना ही करना है, इतनी मेरी विनती है। इसको ना, ये फ्रेमिंग को ना छोड़े, इस चश्मे को कभी ना उतारे कि नहीं ठीक, जो छुटछाट हो छोड़ना पड़े छोटे, लेकिन दिल को नहीं तोड़ना है। जिस पलड़े में तुले मोहब्बत, उसमें चांदी नहीं तोलना, तौबा मेरी ना ढोलना, मैं नहीं बोलना, है ना। बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ा, बुल्ले शाह ने कह दिया ना, ये कहता प्यार भरा दिल कभी ना तोड़ो मेरे भैया। हर दिल में प्यार है, दुश्मन के दिल में भी प्यार है। जब प्यार निकल जाता है ना, तो उसको मुर्दा कहते हैं, जला देते हैं। वो दिल नहीं तोड़ना, बस इतना भी सूत्र पकड़ा। इस सबसे महासूत्र है, प्रेम को ना छोड़े। वो अभी मनिंदर कौर नहीं है, उनके व्हाट्सएप पे मनिंदर कौर जी के डीपी पे जाके देखना, डिजिटल प्रोफाइल व्हाट्सएप पे क्या लिखा है, अपने तो आश्रम का ही है। दैट इज, मेरे विचार में शायद गुरु मानी कहा होगा,
दैट इज द फाइनल, दैट इज माउंट एवरेस्ट। वो दर्शन अगर वो रख दे तो लेमी ये लेक्चरबाजी यहाँ पे रोक करके एक श्लोक करते ताकि अपनी तार न टूटे, एंड देन छुट्टी करते हैं नए साल की। पिछली बार 22 श्लोक हुए थे मेरे विचार में, जहाँ पर वेदानाम साम वेदो अस्मि देवानाम अस्मि वासव। 21 हुए थे, 22वां थोड़ा सा हल्का सा किया था, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। अभी अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान प्रमुख बता रहे जल्दी जल्दी। वो उधर शंख बज रहे, शेर हाथी दहाड़ रहे, तो बहुत लंबा लेक्चर नहीं दे सकते, इसलिए कह रहे जैसे इंद्रियों में मैं मन हूँ। ये पिछली बार कहा था। द किंग, द मुखिया जो है, प्रमुख है इंद्रियों का। आँखों से कानों से जो देखा सुना जाता है उसका कोई मतलब नहीं है जब तक मन नहीं सोचे उसके बारे में। और जब मन सोचे तो वो तो निकल जाता है, दृश्य छूट गया, शब्द बंद हो गया, लेकिन मन में बैठ गया। तो मन इज द किंग इंद्रियों का। तो वो, लेकिन वो दुष्ट किंग है, डार्थ वेडर है, किंग ऑफ डार्कनेस है। वो अपना राजा नहीं है, मन अपना बादशाह नहीं, अपना आत्मा है। लेकिन जैसे इंद्रियों का मन है, भूतानाम अस्मि चेतना, और जो भी आकारधारी दिखता है उसमें चैतन्य जो है, भगवान कहते हैं चेतना जो है, लाइफ फोर्स, वाइटल फोर्स, जीवन शक्ति जो जिसके कारण वो दिख भी सकता है, उसमें कोई औकात है जिसके कारण वो औकात मैं हूँ, भगवान कहते हैं। यहाँ तक हुआ था पिछली बार। और फिर रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसुनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणाम हम। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ, यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ, 8 वसुओं में अग्नि हूँ, और शिखरों वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। कहीं पर्वत देखने जाते, माउंटेन रेंजेस, तो वो सब लोग पहले ऊपर वाला वो दिखाई दे रहा है ऊंचा ऊंचा, इसलिए भगवान बता रहे जो सारे पर्वतों में सुमेरु पर्वत, स्वर्ग में जो पर्वत है कहा जाता है वो सुमेरु पर्वत है। हिमालय की भी बात आती है आगे, स्थावराणाम हिमालय, स्टेबल जो इमूवेबल ऑब्जेक्ट में, जैसे मैं हिमालय, इसलिए उसकी महत्ता है, इसलिए उस पर शंकर शिव भगवान जाकर बैठते हैं, क्योंकि वो स्टेबल है, इमूवेबल है, उनके जैसा है। कूटस्थ भूमा अचल है शिव भगवान जैसे। एंड स्पीकिंग ऑफ शिव जी, वो कहते हैं रुद्राणम, शंकरों में रुद्र जो इंटेंस मोस्ट जो होता है, अति उग्र, द फियर्सेस्ट, फेरोशियस, सबसे डरावने, जिससे सबसे ज़्यादा भय हो, भयभीत हो जाए संसार, वो रुद्र कहते हैं, रुद्र अवतार। जिसके आगे कोई टिक ना सके वो रुद्र, उनमें मैं शंकर हूँ। क्यों? क्योंकि उनमें एक ऐसा 11 रुद्र है, उनमें एक ऐसा जो सब कुछ शांत भी कर सकता है, खाली बौखला नहीं सकता। 11 में से 10 खाली एजिटेट कर सकते हैं, डरा सकते हैं। उनमें एक है जो वो तो कर ही सकता है, एक आंख खोले तो त्रिलोकी को भस्म कर सकता है, लेकिन उतनी ही सत्ता है उसमें जो सब कुछ शम करोति इति शंकर, जो शम कर दे, सबको शांत कर दे, जब कुछ सबको हील कर दे, सूदिंग कर दे। ऐसा महान से महानतम देवों के देव महादेव ओ शंकर मैं हूँ। कृष्ण कहते हैं 11 रुद्रों में, क्योंकि वो प्रमुख रुद्र है, उनके जैसा कोई नहीं है, इसलिए वो परम भगवान है शंकर भगवान। वो कहते हैं रुद्रों में देखना हो तो मैं हूँ। अभी पहले कहा था पिछली बार, आदित्यों में विष्णु मैं हूँ। आगे कहते वित्तेशो यक्ष रक्षसाम, धनवानों में कुबेर, मतलब लक्ष्मी का जो भाई है, विष्णु का साला जो है। सारी दुनिया एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, वो पढ़ा वाला उधर, यक्ष कुबेर को उधर रखा था, और सचमुच में सारी दुनिया उसके एक ही पीछे पड़ी है। तो वसुनाम पावकश्चास्मि, 8 वसु भी कहे जाते हैं। 11 रुद्र थे, 12 आदित्य थे, 49 मरुद थे, जिनमें से एक मारुति, अंजनेय, हनुमान थे। ये सब हो चुका। ऐसे 8 वसु होते हैं,
उनमें से भीष्म पितामह एक थे, गंगा के जो पुत्र हुए थे, 7 को बहा दिया। 8वां वो जो प्रार्थना हुई, शांतनु राजा ने कहा कि इसको एक को तो मेरे पास दे दे। वो भीष्म हुआ इच्छा मरण वाले, वो मरते नहीं है। तो उनमें कहते वायु मैं हूँ, पावक पावक कहा मरुतों में वायु में, तू अग्नि मैं हूँ। उसका सामर्थ्य, उसका तेज, अग्नि बुझाना मुश्किल होता है, जैसे वाइल्ड फायर लगती है तो कितने भिड़ जाते, नहीं बुझ पाती ऐसे। इसलिए क्या पावक और मेरु शिखरणाम हूँ, ये तो हुआ ही, पर्वतों में मैं सुमेरु। तो 23 श्लोक हुए, अगली बार 24वें श्लोक से पिकअप करते हैं। आई नो आई वेंट ओवर टाइम। वी विल सी ईच अदर नेक्स्ट ईयर। New day, new year, new experience, same goal, same objective. All we have to do, brother, sister, mother, all we have to do is connect with anything, anyone that's around us and see the magic of it. Connect में कैसा वो कनेक्टर से, द ग्रेट कनेक्टर के साथ ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे कि अपन छुट जाएंगे, वही रह जाएगा। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण।